Hello everyone, Radhe Radhe. So here I am back with my another video lesson about present continuous tense. Okay? So आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो इस टेंस में है, उसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कुछ सैम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो होते हैं जो प्रेजेंट में ही स्टार्ट होते हैं. लाइक अगर अभी कोई काम हो रहा है, अभी ही स्टार्ट हुआ है और वो थोड़ी देर तक होता रहे, तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूसली हो रहा हो. और पहचानेंगे कैसे? वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, इस टाइप के वर्ड्स जुड़े हुए होंगे आपके, तो आप उससे पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि सेम ऐसी ही रिकग्निशन आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी होती है, बट उसमें हम टाइम भी यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें देख लीजिए टाइम नहीं दिया गया कि बच्चे कब से खेल रहे हैं. बट अगर हम यही कहते हैं कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो फिर ये सेंटेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं रह जाएगा. अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा. क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती हैं इज़, एम, आर. इज़, एम, आर, 3 वर्ब्स इसमें यूज़ होती हैं हेल्पिंग वर्ब. इज़ यूज़ होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट, कोई भी नाम हो गया, और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ इज़ यूज़ होता है. एम जो है वो हमारा सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, सिर्फ आई के साथ, और वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज़ होता. और आर, यू, वी, दे और जितने भी हमारे सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ यूज़ होता है. क्लियर? वर्ब की इसमें फॉर्म कौन सी आती है, तो हमने आपको ये पहले ही अपने वीडियो में बता रखा है कि जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो वैसे ही इसमें भी आ रही है. ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं इसके. अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, किसी में नहीं आता है, तो उसको हम अदर वर्ड्स में काउंट कर लेते हैं. ओके, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. तो इसी तरह हमने देख लीजिए सारे स्ट्रक्चर आपके लिए लिख दिए हैं नीचे. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं. क्लियर? तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जितने हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें क्वेश्चन मार्क जरूर से यूज होगा, वो चाहे हिंदी में लिखे जाएं या इंग्लिश में लिखे जाएं. सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं. और सेकेंड टाइप का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि हमने कहा यहाँ पे आपने को हमने एग्जाम्पल में भी दिया है, मुझे कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग मी. अब इसमें आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि इसमें ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, तुम कब आ रहे हो में जो वेन है ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है. बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है हु, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड का ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है. क्लियर? देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया, हु ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हु इज कॉलिंग मी. ओके, अब देखते हैं हम ये एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल है मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हमने आपको बता रखा है कि एम यूज होता है. ओके, तो आई एम, जाना की इंग्लिश होती है गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग. तो आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू लखनऊ. कब जा रहे हैं, आज, तो इसका फुल ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम गोइंग टू लखनऊ टुडे. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चे, बच्चा का इंग्लिश होती है चाइल्ड, और जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड्स नहीं होता है, उसको फिर हम चिल्ड्रेन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आर क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, बच्चे हैं, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसीलिए कि जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तो क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें क्या आया है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव. तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये देखिए तुम के साथ आर आता है, तो आर से स्टार्ट हो गया ये. आर यू टेलिंग अ लाई, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, नहीं की इंग्लिश हमने यहाँ पे नहीं फिल करी है. ओके, लेट मी करेक्ट इट. आर यू नॉट हो जाएगा, आर यू नॉट टेलिंग अ लाई. ओके, आर यू नॉट टेलिंग अ लाई. नॉट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और अगर अफर्मेटिव है तो या फिर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या कर रहा है। अब इसमें देखिए सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है जबकि क्या बीच में आया है। तो हम क्या करेंगे, क्या की इंग्लिश लिख देंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। तो वॉट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, वॉट इज ही डूइंग। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। मुझे कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग मी। ये सारे सेंटेंसेस आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे फॉर्म हुए हैं। ओके, तो इस तरह से आपने आज क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है। इसमें हमने आपको नोट्स भी प्रिपेयर करके दे दिए हैं। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ उसमें इसको ऐड ऑन करते चलिए। ओके, और इफ़ पॉसिबल तो आप कमेंट सेक्शन में एक एटलीस्ट वन सेंटेंस ज़रूर डालिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।